खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बिहार से खबर आ रही है, बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या की खबर है। गांधी मैदान थाना से थोड़ी दूरी पर ही बदमाशों ने गोली मार दी है। कार से उतरते वक्त गोपाल खेमका को गोली मारी है। मगध अस्पताल के मालिक भी थे गोपाल खेमका। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है। हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो गया है। बिहार पुलिस ने एसआईटी टीम का गठन किया है। इनके बच्चे को मारा गया था और पिता को मार दिया गया। क्या बचता है भाई? क्या है? इससे बड़ा कौन है समाज के लिए सोचने वाला? ताज जिंदगी इसने बिता दी समाज के लिए, ताज जिंदगी बिता दी सरकार के लिए। क्या है भाई? 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया, दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? 4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से, गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहां पे पुलिस पहुंच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं और बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। हमारे बड़े भाई को उनके घर के बाहर रात 11:30 बजे गोली मार दी गई है क्रिमिनलों के द्वारा। गोली की आवाज सुनने के बाद उनके बेटे बहू उनको उठा करके मेडिवर्सल ले गए हैं। उसके बाद तमाम रिश्तेदार वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर की गई है और हम लोगों ने ही थाने को इन्फॉर्म किया, तो कंकड़बाग या जो भी उसके सराउंडिंग का थाना है वो आया है, उसने भी फ्लैश किया है। उसके बाद गांधी मैदान थाना 1:33 में मेडिवर्सल में पहुंचा है। कोई सीनियर नहीं पहुंचे हैं, न सिटी एसपी न एसपी, कुछ नहीं। 2:30 बजे सिटी एसपी आई हैं यहाँ पे हमारे घर के बाहर। कोई इनके पास में कोई कुछ नहीं है। हमने ही बताया, मैडम देखिए वहाँ गोली लगी है, वहाँ गोली का खोखा पड़ा है। तो इन लोगों ने रोड पे से उठा के ईंटा और बांस से उसको घेरा है। बिजनेसमैन की हत्या मामले में हिंदी खबर संवाददाता संजीव राय ने आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने इसे बेहद दुखद घटना बताया है। वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, मृत्युंजय जी, एक बड़ी घटना, गोपाल खेमका बड़े कारोबारी की हत्या कर दी गई। बहुत अत्यंत ही दुखद है और सबसे सरकार के लिए शर्म की बात है, सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर, कि आखिर प्रदेश बिहार की राजधानी पटना में सबसे बड़े पॉश इलाके में गांधी मैदान के पास ये अपराधी एक पटना ही नहीं बिहार के बड़े व्यवसायी उद्योगपति की गोली मारकर हत्या कर दे रहे हैं और सरकार सोई हुई है। ये गोली मार सरकार बिहार में हो गई है। चारों ओर चीख पुकार चित्कार है, हाहाकार मचा हुआ है। ये सरकार को अब 1 मिनट में कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। पहले इनके बेटे की भी हत्या कर दी गई। देखिए, ये तो सरकार को, पुलिस प्रशासन को की जिम्मेवारी है कि इन कारणों का पता करे। आखिर अपराधियों का दुस्साहस देखिए, इतने पॉश इलाके में किस तरह से वो हत्या कर रहे हैं व्यवसायी की। ये सरकार के नाक के नीचे ये हाल है। क्या है बिहार की स्थिति? इसी से पता चलता है गुंडा राज, अपराधी राज कायम है, सत्ता का संरक्षण अपराधियों को। तो देखिए, आप हमारे साथ थे। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ कहा कि अब गुंडा राज है और ऐसे में जिस तरह से गोपाल खेमका की जो हत्या का मामला आया है, वो अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि राजनीति में विपक्ष इसका सवाल उठा रहा है और ऐसे में अब सरकार पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना। और वहीं हमारे सहयोगी संजीव ने घटनास्थल का भी जायजा लिया है। रिपोर्टर देखिए। बिहार की राजधानी पटना में देर रात एक बड़े कारोबारी, बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की
गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ऐसे में ये आवास आप देख रहे हैं गोपाल खेमका का, जहां पर जो परिजन हैं, जो लोग हैं, वो किस तरह से मर्माहत है। और यही वो आवास है जहां वो रहते थे। काफ़ी वीवीआईपी इलाका है, ये काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है पटना का। और ऐसे में आपको दिखाते हैं किस तरह से जो पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। गोपाल खेमका जब जो जानकारी है बाकीपुर क्लब से लौट रहे थे और इसी गाड़ी से वो लौट रहे थे BR01CY7700। और यहाँ पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से जो आप देखिए किस तरह से जो गोली मारी गई, उसमें खून के धब्बे और तमाम चीज़ें दिख रहे हैं। और यही वो गाड़ी है जिससे वो लौट रहे थे। राम गुलाम चौक के नाम से जाना जाता है। और ऐसे में जिस तरह से एक बड़े व्यवसायी की हत्या हुई है, अब सरकार पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये जो इलाका है पटना का गांधी मैदान इलाका है, इनके घर से अगर दूरी देखी जाए तो गांधी मैदान की दूरी महज 100 मीटर है। यहाँ रात कह सकते हैं कि 12-1 बजे तक जो है पूरी चहल पहल रहती है। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर प्रशासन के तमाम लोग, चाहे वो जिलाधिकारी हो पटना के, वो कुछ ही दूरी पर हैं, एसएसपी आवास है कुछ दूरी पर। और ऐसे में अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन यानी पुलिस की जांच तो हो रही है, लेकिन इस पर विपक्ष भी सवाल खड़े करने लगा है। सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना। तो बिहार में जंगल राज है और सुशासन बाबू का राज। इस वक्त किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, ये बखूबी एक ही बार जिस तरह की वारदातें बिहार में हो रही हैं बयां कर रही हैं। और बिजनेसमैन खेमका को जिस तरीके से अपराधियों ने मौत के घाट उतारा है, और खासतौर से वो प्रीमिसेस, वो इलाका जो कि पॉश इलाका माना जाता है, जहां पर 100 मीटर की दूरी पर ही थाना है, पास में डीएम का आवास है, पास में एसएसपी का आवास है। इन सब के बीच अपराधी बेखौफ होकर आते हैं और इस कारोबारी पर इस तरीके से गोली चलाते हैं, मौत के घाट उतारते हैं, बिना ये समझे कि क्या रिपरकशंस इसके होंगे। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए संजीव जुड़ चुके हैं मेरे साथ, मेरे सेल की ग्राउंड जीरो से। संजीव, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि जैसा कि हम लगातार इस पर चर्चा पहले भी कर चुके हैं, तो ये जो पूरा इलाका है पॉश इलाका है, तो ये समझे हम कि तमाम सीसीटीवीज यहाँ पर पहले से इंस्टॉल्ड होंगे और अब उन्हीं की मदद ली जाएगी। बिल्कुल, देखिए आप यहाँ पर हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो यहाँ के वो हैं जो गेट पर जो गार्ड है वो कुछ कह रहे हैं, उनसे जरा। गोपाल बाबू उसके बाद आई, क्या हुआ आ रहा है उसके बाद आई। हाँ, क्या हुआ था रामू, क्या हुआ था पूरी घटना जो गोपाल खेमका की आए जब वो आए फौरन दिए गेट पर। हम जाने ही वाले थे गेट पर कि आवाज़ हुई। अब आवाज़ होने के बाद हम वहाँ गेट पर देखेंगे क्या चीज़ आवाज़ हुआ, तो गेट पर गए। उतने में उधर से आवाज़ आया कि गेट खोलिए। गेट खोले तो अंकित बाबू थे वहाँ, बोले कि उनका गोपाल बाबू का गोली लग गया है। जे गाड़ी में ही थे जब गोली लगी थी? हाँ, गाड़ी पर स्टीयरिंग पर बैठे थे। उनका सर से खून सीना पर गिर रहा था, कपड़े लटाए हुए थे। देख रहे हैं कि किस तरह से वो कह रहे थे, ये गेट कीपर हैं जो गेट पर कह सकते हैं कि लगातार वहाँ पे आना जाना जो लोग करते थे। और ये देखिए इनका गोपाल खेमका जी का ये आवास है। और यहाँ आपको हम दिखाते हैं आगे इस पूरे मामले में अभी तक जो जानकारी है कि एसआईटी की टीम गठन की गई है, तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। और जिस तरह से जो यहाँ पर गार्ड थे, जो यहाँ पे रहते थे, जो लगातार जो बताया गया कि गोपाल खेमका लगभग 10 बजे लौटते थे और रोटरी क्लब वगैरह भी जाते थे। और यही वो मेन गेट है, मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीरें। यहाँ पर जो है इनकी गाड़ी थी और ये देखिए जो आप देख रहे हैं नीचे तमाम जो बांस और बल्ले हैं, यहीं पर जो है घटना स्थल है जहां पर इनको गेट के सामने जब वो रुके तो गोली मारी गई है। उसके बाद अब जो है पूरी तरह से इस पूरे मामले की जांच जो है एसआईटी टीम गठन करके किया जा रहा है। पुलिस
इस पूरे मामले की छान में जुट गई है। हाई प्रोफाइल मामला है और गोपाल खेमका जिस तरह से बताया जा रहा है, जो उनके दोस्त और हैं, जो उनके साथ काम करने वाले, वो साफ कह रहे हैं कि बहुत ही